अस्सलाम वालेकुम। दरख्त हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं, ये हमें फूड देते हैं, मतलब हमें फल वगैरह देते हैं, ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये हमारे एनवायरनमेंट मतलब हमारी आबो हवा को भी नीट एंड क्लीन बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दरख्तों से रिलेटेड कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम दरख्तों की स्पीशीज जाने या मतलब यूँ समझ लो कि इनकी कितनी इकसाम पाई जाती हैं, तो भाई अभी तक की रिसर्च के मुताबिक ये 60,000 से भी ज़्यादा इकसाम के पाए जाते हैं। अब जैसा कि अगर हम देखें जंगलात में काफ़ी सारे दरख्त होते हैं, तो ये सारे के सारे दरख्त अंडरग्राउंड जो इनकी रूट्स होती है मतलब आपस में जो जड़ें होती है, ये कनेक्टेड होती है आपस में। और ये फंगल नेटवर्क की वजह से ये कनेक्टेड होती है आपस में। जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरीके से ये वुड वाइड वेब का इस्तेमाल किया जाता है या इनको नाम दिया जाता है। और इस तरीके से ये दरख्त आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। और ये जो फंगस नेटवर्क होता है इसको कहा जाता है माइकोराइजल। तो जैसा कि ये दरख्त आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो जब एक दरख्त के ऊपर हमला होता है यानी कि कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि इसके पत्तों पर आकर बैठ जाते हैं, तो वो जो दरख्त होता है वो दूसरे दरख्तों को भी अलर्ट कर देता है या उनको बता देता है कि मैं अंडर अटैक हूँ, ताकि बाकी दरख्त का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए। और इस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। मतलब आसान अल्फाज में यही समझ लो कि ये खाने पीने की चीज़ें भी शेयर करते हैं आपस में। अब फंगस दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। इसके रिटर्न में दरख्त शुगर देते हैं उनको। तो इस तरीके से ये दरख्त आपस में न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। मतलब वही बात खाने पीने की चीज़ें। दरख्तों में ये भी खास बात होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनमें रिंग्स होती हैं और इन रिंग्स की मदद से हम इनकी एज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस मौसम से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा है। मतलब कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर से, जैसा कि वो वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकती है या फिर ड्राफ्ट इवेंट भी होता है। और ड्राफ्ट इवेंट का मतलब जो खुशहाली होती है उसे हम कहते हैं। तो इन रिंग की मदद से हम इन चीज़ों का पता चला सकते हैं, इसकी एज का भी और क्लाइमेट चेंज का भी। जैसा कि शुरू में कहा कि ये दरख्त शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अब जब जंगलात में इतने सारे दरख्त होते हैं कि परिंदे दरख्तों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ मैमल्स भी होते हैं जो कि दरख्तों के नीचे रहते हैं, इनके साए के नीचे, और इनका फल भी खाते हैं। और जिन इंसानों के पास घर नहीं होता रहने के लिए, तो वो भी ज़ाहिर दरख्तों की छांव के नीचे बैठते हैं। अगर आसान तरीके से बात की जाए तो दरख्त कई स्पीशीज का घर भी होते हैं। जब दरख्तों पर कुछ कीड़े हमला करते हैं तो ये फाइट बैक भी करते हैं कुछ केमिकल्स को रिलीज करके, और ये केमिकल होता है फिनोलिक्स। अब जैसा कि दरख्त की काफ़ी सारी वैरायटी पाई जाती है, तो एक दरख्त है जिसे कहा जाता है रेनबो यूकलिप्टस। अब इस दरख्त के ऊपर आपको काफ़ी सारे कलर की स्ट्रिप्स नजर आएंगी, मतलब कलरफुल पट्टियाँ नजर आएंगी। अब जैसा कि नाम से जाहिर है रेनबो, तो इसमें काफ़ी सारे कलर आपको मिल जाएंगे, जैसा कि ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल या फिर ब्लू वगैरह। तो ये पट्टियाँ सी हल्की हल्की बनी होती है, इनके शेड्स बने होते हैं जो कि हमें इस दरख्त पर नजर आते हैं। इस जमीन पर दरख्त एक ऐसा जानदार है जो कि बूढ़े होने के बाद भी नहीं मरते। और इस दुनिया में अब भी इस वक्त 4 से 5,000 साल पुराने कुछ दरख्त मौजूद हैं। जिस जगह पर दरख्त बहुत सारे हों तो वहाँ पर नॉइज भी काफ़ी सारी रिड्यूस हो जाती है। असल में क्योंकि दरख्त के ऊपर होती है लीव्स होती है, ट्विग्स होती है, ब्रांचेस होती है और श्रब्स वगैरह होती हैं, तो इनकी वजह से साउंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नॉइज रिड्यूस होती है। और इस फेनोमेना को कहते हैं अटेन्यूएशन। अगर हमारे इर्द गिर्द पेड़ पौधे यानी कि दरख्त वगैरह ज़्यादा पाए जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें से खास किस्म का केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं फाइटोसाइड्स। और जब हम इस केमिकल को इनहेल करते हैं, मतलब ये हमारे अंदर जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी लो करता है और एंजाइटी का लेवल भी कम करता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। मतलब सीधी सी बात है कि पेड़ पौधे ज़्यादा होने चाहिए हमारे इर्द गिर्द। तो भाई देखो, एक दरख्त अगर होता है ना तो उसके काफ़ी सारे हिस्से होते हैं, जैसा कि ट्रंक हो गया, उसकी रूट्स हो गई या उसके लीव्स वगैरह हो गए। तो ये सारे हिस्से जो है इसके मुख्तलिफ मौसमों में या मुख्तलिफ औकात में ग्रो करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें ट्रंक की, तो ये समर में ग्रो होता है, और जो इनकी रूट्स होती हैं वो ग्रो होती है विंटर में ज़्यादा अच्छी। सैंड बॉक्स ट्री, अब ये सैंड बॉक्स ट्री को डायनामाइट ट्री भी कहा जाता है। अब डायनामाइट का मतलब होता है बारूद वगैरह। ये दरख्त काफ़ी खतरनाक होता है। इस दरख्त का फल जब पक जाता है तो ये एक्सप्लोड भी करता है। मतलब जैसा कि हैंड ग्रेनेड एक्सप्लोड करता है, जब फटता है तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से लोग भी मारे जा सकते हैं। इस तरीके से इसका फल भी एक्सप्लोड कर जाता है और इसके टुकड़े बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इस फल के बीज, और इनकी स्पीड होती है तकरीबन 150 माइल पर आवर, जो कि अच्छी खासी स्पीड है।
यानी कि सैंड बॉक्स ट्री का जो फल होता है वो एक्सप्लोड करता है, मतलब फट जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।